हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सक्सेस पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली दो वीडियो में हर्यक डायनेस्टी को समाप्त कर लिया है, अब हम आज दोस्तों बात करेंगे शिशुनाग वंश के बारे में, शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अजातशत्रु के बारे में और उदयन के बारे में बताया था। उदयन का जो पुत्र था नागदशक, जो हर्यक वंश का अंतिम जो राजा था वो था उदयन का पुत्र नागदशक। नागदशक की हत्या करके या नागदशक को पदच्युत करके उसके सिंहासन पर जो अधिकार किया था उसने किसने किया था? शिशुनाग ने। और एक नवीन वंश की स्थापना की, नवीन डायनेस्टी की स्थापना की, शिशुनाग डायनेस्टी की। दोस्तों, थोड़ा सा कल कल का रिवाइज पिछला रिवाइज करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अजातशत्रु के बारे में। तो अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुड़िक था। और ये जैन धर्म को मानता था, जैन मतानुयायी था। दोस्तों, अजातशत्रु ने क्या किया था? वज्जी संघ के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, लेकिन वह पहली बार असफल हो गया। और फिर उसने अपने अपने मंत्री वत्सकार, उनके मंत्री क्या नाम था? वत्सकार। अपने मंत्री वत्सकार को भेजा फूट उनको उनके बीच में फूट डालने के लिए। और जब वत्सकार ने उनके मध्य में फूट डाल दी तो फिर उसने वज्जी संघ को पराजित कर दिया। और इस युद्ध में उन्होंने दो प्रमुख हथियारों का यूज किया था। वो दो प्रमुख हथियार क्या थे? एक रथ शिला कंटक, एक था रथ मूसल। मतलब दो प्रमुख हथियार थे, एक रथ मूसल और एक था महाशिला कंटक। दोस्तों, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र ने की थी। पुत्र कौन था? उदयन। उदयन ने अजातशत्रु की हत्या करके वहां के सिंहासन पर बैठा, गद्दी पर बैठा। और उदयन ने ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी और उसे अपनी राजधानी बनाई थी उदयन ने। और हर्यक वंश का जो अंतिम राजा था, हर्यक डायनेस्टी का अंतिम रूलर था, वो था नागदशक। और नागदशक को उसके गद्दी से हटा करके कौन? शिशुनाग ने उसको गद्दी से हटाया और एक नवीन वंश की स्थापना की, जो है शिशुनाग वंश, शिशुनाग डायनेस्टी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में। दोस्तों, शिशुनाग ने जैसे ही नागदशक को गद्दी से हटाया तो इसने क्या किया कि इसने राजधानी ट्रांसफर की, अर्थात इसने राजगृह से पाटलिपुत्र से राजधानी वैशाली ट्रांसफर की। कहाँ ट्रांसफर की? वैशाली। राजधानी को पाटलिपुत्र का नाम क्या? पाटलिपुत्र को राजगृह भी कहा जाता है और पाटलिपुत्र को गिरिव्रज भी कहा जाता है। गिरिव्रज भी आ सकता है, पाटलिपुत्र भी आ सकता है और राजगृह भी आ सकता है। तो इसने सबसे पहले अपनी राजधानी ट्रांसफर की, अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली ट्रांसफर की। और इसने अवंती और वत्स राज्यों को जीत करके मगध साम्राज्य में मिला लिया। जो अवंती का शासक कौन था? अवंती का शासक था बिम्बिसार के समय में चंड प्रद्योत। और चंड प्रद्योत से बिम्बिसार की मित्रता थी। और उसने, मैंने बताया था कि चंड प्रद्योत जब बीमार हो गए थे तो बिम्बिसार ने किसको भेजा था? अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था। तो उस समय मित्रता थी तो ठीक था, लेकिन जब शिशुनाग डायनेस्टी आ गई और शिशुनाग जब राजा बना तो शिशुनाग ने क्या किया कि अवंती और वत्स राज्यों को पराजित करके मगध साम्राज्य में मिला लिया। फिर दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं, इसका जो नेक्स्ट रूलर था वो था काला शोक। इम्पोर्टेंट रूलर जो था वो था काला शोक। और काला शोक को एक नाम और दिया जाता है, काकवर्ण। क्या दिया जाता है? काला शोक को एक नाम और दिया जाता है, काकवर्ण। काला शोक या काकवर्ण। दोस्तों, काला शोक ने क्या किया कि जैसे शासक बना तो काला शोक ने पुनः अपनी राजधानी क्या की? पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। पाटलिपुत्र पुनः इसने अपनी राजधानी मतलब स्थापित की। और इसी के समय बहुत संगीतियां भी हुई थी। और जो इस शिशुनाग डायनेस्टी का जो अंतिम रूलर था, अंतिम शासक था महानंदिन। शिशुनाग डायनेस्टी का जो अंतिम शासक था वो था महानंदिन।
और महानंदिन की हत्या की थी किसने? महापद्मनंद ने। महानंदिन की हत्या करके महापद्मनंद ने किसकी स्थापना की? नंद वंश की स्थापना की, नंद डायनेस्टी की स्थापना की। दोस्तों तो क्वेश्चन ये है कि नंद वंश की स्थापना किसने की? तो महापद्मनंद ने। और शशांक डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? तो शशांक ने की थी। और बात करते हैं कि हर एक डायनेस्टी, तो हर एक डायनेस्टी का जो रियल फाउंडर कौन था? तो हर एक डायनेस्टी का जो वास्तविक संस्थापक था वो था बिम्बिसार। और बिम्बिसार ने कौन सी नीति अपनाई थी? बिम्बिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जिन राज्यों को वो जीत लेता था तो ठीक है, जिनको नहीं जीत पाता था वो वैवाहिक संबंध के माध्यम से उनको आपस में कनेक्ट कर लेता था, अपने अंडर में कर लेता था। इस प्रकार से उसने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी। दोस्तों अब हम इस आगे बात करेंगे नंद वंश के बारे में, नंद डायनेस्टी के बारे में, नंद वंश के बारे में। नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने की थी। और जो नंद वंश है ये 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक चला था। 344 बीसी से 322 बीसी तक चला था। दोस्तों महापद्मनंद ने इसकी स्थापना की। और महापद्मनंद ने क्या किया कि इसने विशाल साम्राज्य की स्थापना की। नंद डायनेस्टी को इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और अपने आप को एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की। क्या की दोस्तों? इसने एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की। महापद्मनंद ने एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की। और दोस्तों बात करें तो इसी के समय में, महापद्मनंद के समय में, पाडनी पाडनी जो है, पाडनी ने पाटलिपुत्र में क्या किया था? पाटलिपुत्र में रहकर शिक्षा प्राप्त की थी पाडनी ने। दोस्तों महापद्मनंद ने कलिंग को भी जीता था। कलिंग को जीता और इसने क्या किया? कलिंग से जिनसेन की प्रतिमा को ले आया था। कलिंग को जीता और जीत करके जिनसेन की प्रतिमा को ले आया था। और जो इस नंद डायनेस्टी का जो अंतिम रूलर था, नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था घनानंद। कौन था? घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। और ये जो घनानंद था ये सिकंदर के समकालीन था। किसके टेम्पररी था? घनानंद किसके टेम्पररी था? तो घनानंद सिकंदर के टेम्पररी था, सिकंदर के समकालीन था। और इसके समय में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने क्या किया? पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। कब? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। वेस्ट और नॉर्थ वाले रीजन पर भाग के उसने आक्रमण किया था। दोस्तों जब वो आक्रमण कर रहा था तो एक आचार्य थे विष्णुगुप्त चाणक्य। तो उनको बड़ी चिंता सताई दे रही थी कि ये विदेशी रूलर आकर के भारत में शासन करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो ये इसको हेल्प मांगने के लिए, ये सबसे जो पावरफुल, भारत का जो सबसे पावरफुल उस समय शासन हुआ करता था वो हुआ करता था नंद वंश का। इसलिए वो इसके घनानंद के पास में गए चाणक्य ने, और उन्होंने कहा कि अभी भारत को आपकी आवश्यकता है और आपको इनके खिलाफ बोलना चाहिए और उनकी जो पश्चिमोत्तर वाले जो शासक है उनकी सहायता करनी चाहिए और भारत की रक्षा करनी चाहिए। तो घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया। तो चाणक्य ने फिर चंद्रगुप्त मौर्य एक छोटा सा लड़का था जिसको इन्होंने प्रशिक्षित किया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि 322 ईसा पूर्व में चाणक्य की सहायता से घनानंद को पराजित किया और एक मौर्य वंश की स्थापना की, मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की। दोस्तों हमने आज शशांक डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी के बारे में जाना। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य एम्पायर के बारे में।
दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।